अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अरबी अल्फाज को सही तरह से बोलते कैसे हैं? आज हम ना अरबी ज़बान की एक बहुत ही अहम समझे एक बुनियादी चीज़ को जानने वाले हैं। ये एक तरह का खुफिया कोड है जो अरबी की हर आवाज़ का राज खोल देता है। अच्छा, अब ज़रा इस लफ्ज़ पर नज़र डालें। 3 हर्फ हैं, काफ, ते और बे। लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे? क्या ये कतबा है या कुतुब या शायद किताब? है ना मुश्किल? जब तक कोई इशारा न मिले, सही जवाब देना तो भई तकरीबन नामुमकिन है। और यही वो पहली मुश्किल है जो अरबी सीखने वालों को अक्सर पेश आती है। तो भाई इस मुश्किल का हल क्या है? इसका हल है हरकात। जी हाँ, हरकात। यही वो खफिया निशान हैं जो हमें बताते हैं कि किस हर्फ को कौन सी आवाज़ देनी है। तो चले मिलकर इस कोड को डी कोड करते हैं। अच्छा, तो ये हरकत हैं क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें। ये वो छोटी छोटी अलामतें या निशान हैं जो अरबी के हुरूफ के ऊपर या नीचे लगाए जाते हैं। और इनका सिर्फ एक ही काम है, हमें सही वाउल साउंड बताना। बिल्कुल ऐसे जैसे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं ना, ये अरबी के वाउल्स हैं। तो चले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अरबी में 3 सबसे अहम, सबसे बुनियादी हरकत हैं: फतहा, कसरा और ज़म्मा। और मुझे यकीन है कि इनके दूसरे नाम आपने ज़रूर सुने होंगे: ज़बर, ज़ेर और पेश। तो आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फतहा की, जिसे हम अपनी ज़बान में ज़बर भी कहते हैं। अब ये दिखता कैसा है? इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ये एक छोटी सी टेढ़ी लकीर है और ये हमेशा हमेशा हर्फ के ऊपर लगती है। और इसकी आवाज़, ये आ की छोटी सी आवाज़ निकालती है, जैसे इंग्लिश में कैट या बैट में आ की आवाज़ होती है ना, बस वैसी ही। मिसाल से समझते हैं। ये रहा हर्फ बे। अब जैसे ही इसके ऊपर हमने फतहा यानी ज़बर लगाई, ये बन गया ब। सुना फ़र्क? खाली बे से आवाज़ बन गई ब। कमाल है ना, एक छोटी सी लकीर ने पूरी आवाज़ ही बदल दी। चलें जी, अब बारी है दूसरी हरकत की। इसका नाम है कसरा, या जिसे हम सब ज़ेर के नाम से जानते हैं। अच्छा, कसरा भी दिखने में बिल्कुल फतहा जैसी है, एक छोटी सी टेढ़ी लकीर। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये कि ये हमेशा हर्फ के नीचे लगती है, ऊपर नहीं, नीचे। और इसकी आवाज़ है आई जैसी, जैसे इंग्लिश के लफ्ज़ सिट या पिन में होती है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लकीर ऊपर है या नीचे। इसी से आवाज़ का सारा खेल बदल जाता है। तो वापस अपने हर्फ बे पर आते हैं। अगर इसकी नीचे कसरा यानी ज़ेर लगा दें तो ये बन जाएगा बे। देखें, आवाज़ ब से बिल्कुल बदलकर बे हो गई। और अब है हमारी तीसरी और आखिरी बुनियादी हरकत ज़म्मा, जिसे हम पेश भी कहते हैं। ज़म्मा की शक्ल इन दोनों से थोड़ी अलग है। ये एक छोटे से मुड़े हुए कॉमा जैसा लगता है, और ये भी ज़बर की तरह हर्फ के ऊपर ही लगता है। इसकी आवाज़ ऊ जैसी है, जैसे इंग्लिश में पुट या बुक में होती है। तो जब हम अपने बे के ऊपर ये ज़म्मा लगा देते हैं तो ये बन जाता है बू। तो अब ज़रा इन तीनों को एक साथ सुने: बा, बे, बू। देखा, 3 छोटे छोटे निशान और 3 एक दूसरे से बिल्कुल अलग आवाज़ें। अच्छा, ये तो होगी छोटी यानी शॉर्ट वावल साउंड्स। अब सवाल ये है कि अगर आ की आवाज़ को लंबा करना हो, उसे खींचना हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए अरबी में एक ख़ास चीज़ है जिसे कहते हैं खड़ी ज़बर या अलिफ मद्दा। और उसका उसूल बहुत ही मज़े का और आसान है। सीधा सा फॉर्मूला है, अगर किसी हर्फ पर ज़बर हो और उसके फ़ौरन बाद अलिफ आ जाए तो ज़बर की जो ए वाली आवाज़ है ना, वो लंबी होकर आ बन जाती है। इसीलिए इसे मद भी कहते हैं, क्योंकि अरबी में मद का मतलब ही होता है खींचना या लंबा करना। यहाँ देखें कितना क्लियर है। बे के साथ जब अलिफ जुड़ा तो ये बन गया बा। आवाज़ बा से खींचकर बा हो गई। तो ये तो थी सिंगल आवाज़ें, लेकिन कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक के बजाय 2 निशान एक साथ आ जाएं? तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक नए लेवल पर, और इसका नाम है तनवीन। यहाँ हम गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक हरकत के बजाय 2 हरकतें इस्तेमाल करके बिल्कुल नई आवाज़ें निकालते हैं। तो ये तनवीन करती क्या है?
بہت ہی سمپل ہے، یہ کسی بھی حرکت کی آواز کے آخر میں ایک ن کی آواز یعنی این ساؤنڈ جوڑ دیتی ہے بس۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ حرکت کے نشان کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، گرامر میں اس کا ایک اور کام بھی ہے، یہ کسی اسم کو عام یعنی انڈیفینٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جیسے 3 حرکات تھیں، ویسے ہی تنوین کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ فتحتین یعنی 2 زبر، یہ ان کی آواز بناتی ہیں جیسے کتابن۔ پھر ہیں کسرتین یعنی 2 زیر، یہ آواز دیتی ہیں ان کی جیسے رجلہن۔ اور آخر میں ہے دمتین یعنی 2 پیش، یہ بناتی ہیں ان کی آواز جیسے رجلن۔ تو بیسیکلی 3 نئی آوازیں مل گئیں، ان اور ان۔ بہت خوب، تو اب ہم نے تقریباً سارے کوڈ سیکھ لیے ہیں۔ چلیں اب جلدی سے کچھ بہت اہم اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ جب عربی پڑھیں تو کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، عربی کا صحیح تلفظ حرکات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، تنوین، یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ناؤنز یعنی اسموں پر آتی ہے، وربز یعنی فعل پر کبھی نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، کھڑی زبر، اس کا ایک ہی کام ہے، آواز کو کھینچ کر لمبا کرنا۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی ٹپ، فتحتین یعنی جو 2 زبر ہیں وہ اکثر لفظ کے آخر میں ایک الف کے ساتھ نظر آتی ہیں، جیسے ہم نے کتابن میں دیکھا تھا۔ تو اب جب عربی واولز کا یہ سارا کوڈ، یہ سارا راز کھل چکا ہے، تو اب پہلا عربی لفظ کون سا ہوگا جسے پڑھنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ اب سوچنے والی بات ہے۔